जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं सभी आप सभी को शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जल्दी से एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। आ जाइए आप सभी, और आपके लिए हमेशा की तरह मैं फिर हाजिर हूं, भागीरथ चौधरी। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जो हमारे चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, हम नर्वस सिस्टम की बात करने वाले हैं, क्योंकि प्यारे मित्रों हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था एंडोक्राइन, और आपको अच्छे से याद है कि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र मिलकर हमारे शरीर में जो दैनिक जीवन के अंदर क्रियाकलाप होते हैं उनको संपन्न करवाते हैं। यानी कि वातावरण से हमें जो उद्दीपन मिलते हैं उनको वो ग्रहण करता है। बिल्कुल बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए तो करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। प्यारे मित्रों, हम आज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे मित्रों आज तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम यानी कि हम पढ़ेंगे मित्रों तंत्रिका तंत्र के बारे में। प्यारे मित्रों, सबसे पहले ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र जो होता है, इस तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति है मित्रों, उस तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है? भ्रूणीय एक्टोडर्म। तो मित्रों, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होगी, और तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है, स्टडी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना, स्टडी करना मित्रों, अध्ययन करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना कहलाएगा न्यूरोलॉजी, और तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है मित्रों, वह होती है आपके किससे? भ्रूणीय एक्टोडर्म। याद है, भ्रूणावस्था में 3 परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों परतों से हमारे शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों का, तंत्रों का निर्माण होता है। उसमें से एक्टोडर्म जो होता है, उससे हमारी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। याद रखना बेटा, तंत्रिकाओं जो अध्ययन करते हैं, और यानी कि तंत्रिका तंत्र का जो हम अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करना ही कहलाता है न्यूरोलॉजी। मित्रों ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र के गुण। बेटा, तंत्रिकाओं तंत्र के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला गुण होता है उत्तेजनशीलता। किसका गुण होगा बेटा? उत्तेजनशीलता का गुण होता है। उत्तेजनशीलता का गुण होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र के अंदर होता बेटा उत्तेजनशीलता। तो तंत्रिकाओं में उत्तेजना आती है, यानी कि उत्तेजनशीलता का गुण दर्शाते हैं। दूसरा गुण होता बेटा आवेग संवहन, इंपल्स ट्रांसफर। दूसरा गुण क्या होगा? आवेग संवहन का गुण होता है, यानी कि वातावरण से हमें जो भी उत्तेजन मिलते हैं उसके खिलाफ तंत्रिका तंत्र अनुक्रिया करता है और उत्तेजनशीलता का गुण दर्शाता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा जो भी वातावरण के खिलाफ हमें उद्दीपन मिलते हैं, उसके खिलाफ रासायनिक संकेत उत्पन्न नहीं करके विद्युत संकेत उत्पन्न किए जाते हैं, और ये विद्युत संकेतों का स्थानांतरण कहलाता है इंपल्स ट्रांसफर, आवेग संवहन कहलाता है। और तीसरा मित्रों, तंत्रिका तंत्र के अंदर समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का गुण होता है। किसका गुण होगा मित्रों? समन्वय का गुण होता है, कोऑर्डिनेशन का गुण होता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेटा, उसके अंदर 3 गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने शुरू किया है टॉपिक नर्वस सिस्टम,
बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो दिवाली है ये आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आने वाला साल आपके जीवन का मित्रों बहुत बेहतरीन साल गुजरे। आने वाली दिवाली आपकी मित्रों एक शिक्षक के रूप में निकले, ऐसी हम माँ शारदा से भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए, तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कहलाएगा भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाएगा न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के गुण यानी कि तंत्रिका तंत्र उत्तेजनशीलता दर्शाता है, आवेग संवहन दर्शाता है और समन्वय क्या गुण इसके अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की, कितनी बेटा? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो अच्छे से ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की कोशिका होगी, एक न्यूरॉन और दूसरा मित्रों न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया यानी कि तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र जो है वह दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लिया। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, एकदम सही कह रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट। अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक बार हम याद करो, शुरू से मेरी क्लास आप देख रहे हैं, हम केवल फोकस करते हैं स्टडी पे, ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे मित्रों, तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं होगी, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मित्रों न्यूरॉन की। किसकी बात करते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन की बात करूं मित्रों तो ध्यान रखना, न्यूरॉन जो है यह सबसे लंबी कोशिका होती है। इट इज अ लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मित्रों न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, यानी कि लॉन्गेस्ट सेल है। याद है आपको? सबसे छोटी कोशिका होती है, फटाफट कमेंट करके बताओ कौन? यस, सबसे छोटी कोशिका, तुरंत बताओ मेरे प्यारे मित्रों। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और मित्रों लॉन्गेस्ट ओवरऑल सबसे लंबी कोशिका मानी गई तंत्रिका कोशिका, जिसको कि अपन कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन में मित्रों ध्यान रखना, न्यूरॉन में तारककाय, कौन सा अंग बेटा? तारककाय, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तारककाय सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण विभाजन की क्षमता नहीं होती, जिसे G0 अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? G0, G0 अवस्था कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, तंत्रिका कोशिका है बेटा एक न्यूरॉन, यह सबसे लंबी कोशिका होगी। न्यूरॉन में तारककाय सेंट्रोसोम नहीं होगा और तारककाय सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण इनके अंदर मित्रों विभाजन की क्षमता नहीं होती है। यही कारण है
कि अगर हमारे नर्व सेल डैमेज हो जाए और ये डेड हो जाए तो इनको वापस ठीक नहीं किया जा सकता है। इसी कारण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे ज्यादा मस्तिष्क का ध्यान रखते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, हमारे शरीर में एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन और एक हृदय कोशिका कार्डियक सेल, इन दोनों के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसे G0 अवस्था कहते हैं, अर्थात इसमें वापस बनने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात इसमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं होगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा न्यूरॉन की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन कोशिका की संरचना की अपन बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, न्यूरॉन कोशिका की संरचना की बात करेंगे। आपने अच्छे से देख रखी है तंत्रिका कोशिका मित्रों। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के अंदर एक भाग ऐसा होता है, ये एक भाग हो गया। इसके अंदर लास्ट में बेटा आपने देखा होगा कुछ भाग ऐसा होता है जो बटन के समान फूला हुआ भी होता है। यानी कि न्यूरॉन के अंदर दो भाग होते हैं, एक कोशिका काय और एक होते हैं बेटा तंतु फिलामेंट, जो डेंड्राइट और एक्सॉन के रूप में पाए जाते हैं। न्यूरॉन के अंदर कभी आप देखना, यहां से आपको कुछ फिलामेंट नजर आएंगे, यहां से कुछ तंतु नजर आएंगे। न्यूरॉन जो होते हैं बेटा, इसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड द्रव भरा होगा। यहां पर द्रव भरा होता है बेटा, ये द्रव लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड द्रव भरा होगा। इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यहां पर भी बेटा कुछ लिक्विड भरा होता है, ये भाग भी खाली नहीं होगा। ये फैट कोशिकाएं होती हैं, यहां पर वसा की परत पाई जाती है, श्वान कोशिकाएं होती हैं। और मित्रों, ये अंतिम बिंदु है, इसमें भी कुछ लिक्विड द्रव भरा होता है। ये इस कोशिका के अंदर यहां पर कुछ कोशिकाएं होती है जो माइलिन आच्छादित बनाने का काम करती है, और इनके ऊपर बेटा आवरण होता है जो लगातार नहीं होकर कुछ जगह छोड़ छोड़ के पाया जाता है। ये आवरण होगा, ये जो लगातार नहीं होकर कुछ जगह छोड़ छोड़ के पाया जाता है, ये आवरण होगा। सतत नहीं होके ये डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत होगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर यहां पर न्यूक्लियस होता है और यहां पर कुछ कोशिका के अंग फैले हुए होते हैं। मित्रों, जो ये अग्रभाग है यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है साइटोन, या इसको कहा जाता है कोशिका काय। और मित्रों, यहां से यहां तक भाग होता है, इसको कहते हैं एक्सॉन। और ये भाग होता है, इसको कहते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया, एक्सॉन और सेल बॉडी। ये फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है डेंड्राइट। ये हो जाएगा बेटा न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक। और ये आवरण हो जाएगा माइलिन शीथ, माइलिन आच्छादित।
और ये लगातार नहीं होकर कुछ जगह छोड़कर पाया जाता है। इस खाली जगह को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर की संधि। इसके अंदर कुछ केमिकल भरे हैं, इनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। और इसमें कुछ केमिकल के नीचे कोशिका होती है बेटा, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। श्वान कोशिका। और इसके अंदर कुछ विशेष कोशिका होती है बेटा, जिसको बोलते हैं निसल कणिका, निसल ग्रेन्यूल कणिका कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होती है एक तंत्रिका कोशिका, जिसको कि हम कहते हैं न्यूरॉन। बनाइए, चलो इसको एक बार अच्छे से बना लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग अच्छे से डायग्राम भी बना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है भ्रूणीय एक्टोडर्म से। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। तंत्रिका के तंत्र में 3 प्रकार के मुख्य गुण होते हैं। उत्तेजनशीलता का होता गुण, आवेग संवहन होता है बेटा, और समन्वय होता है। तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोगिलिया। हम आगे बढ़े और हमने कहा कि न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम तारकाय नहीं होता है, और तारकाय नहीं होने के कारण इनके अंदर विभाजन की क्षमता भी नहीं पाई जाती है। और इनमें विभाजन नहीं पाया जाना ही G0 यानी कि G0 अवस्था कहलाता है। फिर हमने कहा न्यूरॉन की संरचना। तो बेटा आपके सामने एकदम अच्छे से संरचना बनाई है, देखो ये है सबसे आगे वाला भाग, सेल बॉडी, कोशिका काय। इसके अंदर मित्रों ये जो भरा हुआ भाग दिख रहा होगा आपको, येलो, ये होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर आपको धागेनुमा संरचना दिख रही होगी। ये धागे जो आपको दिख रहे हैं इसको कहते हैं डेंड्राइट। ये दूसरे न्यूरॉन कोशिका से संयोजन, संधि बनाने का काम करते हैं। इसके अंदर मित्रों एक साफ्टनुमा, छड़नुमा संरचना दिखती है, जिसको कहते हैं एक्सॉन। और मित्रों यहां टीलोडेंड्रिया है अंतिम बिंदु, और इसमें कुछ केमिकल भरे हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक्सॉन पर माइलिन छेद नामक माइलिन आच्छाद का कवर पाया जाता है। माइलिन छेद यह लगातार नहीं होकर असतत डिसकंटिन्यूअस होता है। जहां पर माइलिन आच्छाद अब्सेंट होता है, नहीं होता है, उस खाली जगह को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर की संधि कहते हैं। और मित्रों इसके नीचे कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम श्वान कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिका मित्रों? श्वान कोशिका कहते हैं। तो ये हो गया बेटा एक संरचना किसकी? न्यूरॉन की। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? सबसे बड़ा चीज बेटा, एक बार प्रश्न आया था एक कंपटीशन के अंदर, ध्यान से सुनना। निम्न में से कौन सा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का भाग नहीं है? ऑप्शन था एक्सॉन, डेंड्राइट, टीलोडेंड्रिया और नेफ्रॉन। तो बेटा एक्सॉन होता है, टीलोडेंड्रिया होता है, ये रहा, डेंड्राइट होता है, नेफ्रॉन उसका उत्तर था। क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी की इकाई होता है, यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि वृक्क की इकाई होती है, गुर्दे की इकाई। गुर्दा, वृक्क याद आया? जब काम नहीं करता है तो आदमी होता है मुर्दा, जब काम नहीं करे गुर्दा। याद आया होगा आप लोगों को। एक तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, पहला पॉइंट। सर यहां से प्रश्न कैसा बन सकता? दूसरा प्रश्न यहां से बनता है मित्रों,
ट्रू फॉल्स का, सत्य असत्य कथन का प्रश्न बनता है। कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में कोशिका द्रव्य एक्सॉन में पाया जाता है। गलत हो गया, कोशिका द्रव्य तो साइटोन या कोशिका काय में होता है। डेंड्राइट न्यूरॉन के अंतिम भाग में होते हैं? नहीं बेटा, डेंड्राइट तो न्यूरॉन के अग्र भाग में होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर टिलोडेंड्रिया में भरे होते हैं? बिल्कुल मित्रों, न्यूरोट्रांसमीटर अंतिम भाग टिलोडेंड्रिया में भरे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न बताता हूं, एक लाइन बोल रहा हूं, मुझे बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। माइलिन आच्छादित का आवरण एक्सॉन भाग पर पाया जाता है और यह एक सतत आवरण होता है। सही है या गलत? माइलिन आच्छादित का आवरण तंत्रिका के न्यूरॉन पर एक्सॉन में पाया जाता है और यह सतत होता है। तो बेटा ये देखो एक्सॉन, इसके ऊपर ये माइलिन आच्छादित का आवरण पाया जाता है, सही, लेकिन ये असतत होता है। ये लाइन गलत है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। है तो जरूर बेटा एक्सॉन पर ही, पर ये सतत नहीं होता है। ये कैसा होता है? असतत, डिसकंटिन्यूअस। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो क्यों ना हमने जो न्यूरॉन लिखा है उसको एक बार आपके नोट्स के रूप में लिखा देते हैं। तो लिखना शुरू करें मित्रों। अब बात करते हैं किसकी? इसके तीनों भाग की। तो पहले बात करते हैं कोशिका काय। किसकी बात करते हैं मित्रों? कोशिका काय की। कोशिका काय जिसको कहा जाता है सेल बॉडी या इसी को कहा जाता है। तो बेटा हम बात करेंगे कोशिका काय, हम बात करेंगे सेल बॉडी, कोशिका काय। इसको कहते हैं बेटा साइटोन। बहुत बार आपने पढ़ रखा है, साइटोन भी इसको कहा जाता है। याद करो, जो हम कोशिका काय की बात कर रहे हैं, यह न्यूरॉन का अग्रभाग होता है। इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन। यह न्यूरॉन का अग्रभाग होता है, आगे वाला भाग होगा बेटा, अग्रभाग होता है। तो बेटा कोशिका काय जो होता है सेल बॉडी, ये न्यूरॉन का आगे वाला भाग, याद करो डायग्राम, आगे वाला भाग होता है। इस भाग में कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा सेंट्रोसोम तारक काय तथा तारक काय सेंट्रोसोम को छोड़कर सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। यानी कि बेटा कोशिका काय जो है साइटोन, ये न्यूरॉन का आगे वाला भाग होता है, अग्र भाग होता है। इस भाग में कोशिका द्रव्य, केंद्रक और मित्रों तारक काय को छोड़कर सभी सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। यानी कि कौन सा ऑर्गन इसके अंदर नहीं होगा? तो हम कहेंगे इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, इसमें विशेष रचनाएं जो केवल आपको तंत्रिका में मिलेगी, विशेष रचना निसल कणिकाएं पाई जाती है। निसल ग्रेन्यूल, निसल कणिकाएं पाई जाती है जो प्रोटीन का निर्माण करती, संश्लेषण करती है। इस भाग में धागेनुमा संरचना, कैसी बेटा? धागेनुमा संरचना डेंड्राइट पाए जाते हैं। डेंड्राइट
पाए जाते हैं जो दूसरी न्यूरॉन कोशिका से संधि बनाते हैं। दूसरी न्यूरॉन कोशिका से क्या बनाएंगे बेटा? संधि, जॉइंट बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा कोशिका काय, सेल बॉडी। ये न्यूरॉन का अग्रभाग होगा। इस भाग में कोशिका द्रव्य केंद्रक तथा तारकाय को छोड़कर सभी अंग पाए जाएंगे। इस भाग में विशेष कणिकाएं निश्चल कणिका पाई जाती है और बेटा धागेनुमा संरचना डेंड्राइट भी होते हैं जो दूसरी न्यूरॉन कोशिका से संधि, जॉइंट बनाने का काम करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, कईयों के मैंने देख रहा कमेंट भी आ रहा है कि सर निश्चल ग्रेन्यूल क्या होती है? निश्चल कणिकाएं क्या होती है? निश्चल कणिकाओं की बात चलो आपसे मैं कर ही लेता हूं। बेटा निश्चल कणिका होती है, टाइग्रॉइड बॉडी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है टाइग्रॉइड बॉडी। ध्यान रखना बेटा, यह राइबोसोम प्लस अंतःपर्दव्य जालिका ER, अंतःपर्दव्य जालिका से मिलकर बनी होती है। तो बेटा ये किस किस से बनी होगी? तो याद रखना, एक तो राइबोसोम से और एक ER से। यानी कि मित्रों अगर मैं बनाऊं तो ये तो हो गई ER, ये तो हो गई बेटा ER, और इस ER के बीच में यहां होता है राइबोसोम। ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं निश्चल कणिका। तो ये तो हो गया बेटा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गया राइबोसोम, और ये दोनों मिलकर कहलाता है निश्चल कणिका, ग्रेन्यूल। और इसका कार्य आपसे पूछ ले तो मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, इसका काम होगा प्रोटीन संश्लेषण। ये क्या करेगी? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये न्यूरॉन कोशिका के अंदर प्यारे विद्यार्थियों क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला भाग है बेटा कोशिका काय। हमने साफ पढ़ा कि अग्रभाग होगा, कोशिका द्रव्य केंद्रक और तारकाय को छोड़कर सभी अंग होंगे। विशेष रचना निश्चल कणिका होती है, धागेनुमा संरचना डेंड्राइट निकलते हैं, और निश्चल कणिकाएं टाइग्रॉइड बॉडी कहलाती हैं जो राइबोसोम और ER यानी कि अंतःपर्दव्य जालिका से मिलकर बनी होती है। दोनों से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, तो दूसरा भाग है एक्सॉन। कौन सा भाग है बेटा? एक्सॉन। एक्सॉन जो है बेटा अच्छे से ध्यान रखना, यह लंबी छड़ जैसी संरचना होती है, छड़नुमा। इट इज अ रोड शेप स्ट्रक्चर, छड़नुमा संरचना होती है। ये लंबी होगी और छड़ के समान संरचना होती है। याद रखना बेटा, इस पर माइलिन आच्छाद का आवरण होता है बेटा, माइलिन छीद, माइलिन आच्छाद का आवरण होता है। इस पर किसका आवरण होगा? माइलिन आच्छाद का, माइलिन छीद का आवरण होता है। और मित्रों यह आवरण लगातार न होकर
असतत होता है, मतलब कंटिन्यू नहीं बेटा, डिसकंटिन्यू है, असतत होता है। और बेटा इसमें कुछ खाली जगह होती है, आवरण पर खाली जगह को रेनवियर की संधि कहते हैं। रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, खाली जगह को रेनवियर की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेनवियर की संधि। इस एक्सॉन वाले भाग से मित्रों आवेग संवहन होता दो प्रकार का, सतत और असतत। याद रखना, आवेग संवहन जो होता है बेटा इंपल्स ट्रांसफर, वह दो प्रकार का होगा। तो दो प्रकार का होता है इंपल्स ट्रांसफर, कहां से? एक्सॉन से। एक तो होता है सतत, कंटिन्यूस, ये न्यूरॉन के अग्रभाग, न्यूरॉन के अंदर से होता है, एक्सॉन के अंदर से होगा। यानी कि सूचना जो ट्रांसफर होगी बेटा वो न्यूरॉन के अंदर से होता है, वो तो होता है सतत। और जो ये माइलिन आच्छाद है यहाँ से जगह छोड़ छोड़ के होता है, कूदता हुआ, इसको कहते हैं असतत, जगह छोड़ छोड़ के। दूसरा होता है असतत, इसको साल्टेटरी भी कहते हैं, साल्टेटरी संवहन, कूदता संवहन भी कहते हैं। और ये साल्टेटरी संवहन है बेटा, ये साल्टेटरी संवहन जो है बेटा ये रेनवियर की संधि से होता है, रेनवियर की संधि से होता है। कहां से होगा? रेनवियर की संधि से। नोट कर लो एक बार। यानी कि न्यूरॉन जो होता है बेटा, इस न्यूरॉन से जो संवहन होता है, जो इंपल्स ट्रांसफर होता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक सतत जो न्यूरॉन के अंदर से होगा सीधा, और एक असतत जो रेनवियर की संधि से कूदता हुआ संवहन भी कहते हैं। साल्टेटरी संवहन, इसको कूदता हुआ संवहन भी कहते हैं। कौन सा मित्रों? कूदता हुआ संवहन भी कहा जाता है। तो एक्सॉन यह सबसे लंबी छड़नुमा संरचना होगी, माइलिन आच्छाद का आवरण होगा, आवरण लगातार न होकर असतत होगा, आवरण पर खाली जगह को रेनवियर की संधि कहेंगे। और इस एक्सॉन से आवेग का संवहन दो प्रकार से होता है, सतत और असतत। सतत होगा वो अंदर अंदर से होगा, और असतत होगा बेटा साल्टेटरी, ये कूदता हुआ संवहन रेनवियर की संधि से होता है, जहां पर माइलिन का आच्छाद एब्सेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब तक हमने पढ़ा तंत्रिका, कोशिका, न्यूरॉन। पहला भाग पढ़ा आपका कोशिका का, साइटोन अग्रभाग होगा, डेंड्राइट होंगे, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और सभी अंग होंगे, तारकाई नहीं होगा, एकमात्र अंग जो है वो नहीं होता है, इसी कारण विभाजन की क्षमता नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा एक्सॉन, लंबी छड़ जैसी संरचना होती है, लगा इसके ऊपर माइलिन आच्छाद होता है, लगातार नहीं होकर कुछ जगह छोड़कर होता है, इस खाली जगह को रेनवियर की संधि कहते हैं। रेनवियर की संधि से जो आवेग संवहन होता है बेटा उसको कहते हैं साल्टेटरी, कूदता हुआ संवहन, और अंदर से होता है उसको कहते हैं सतत, कंटिन्यूअस इंपल्स ट्रांसफर। अब बात करते हैं टीलोडेंड्रिया की। किसकी बात करेंगे मित्रों? टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया की बात करते हैं। टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया जो होता है बेटा ये
एक्सॉन देखा होगा आपने, लंबी छड़ जैसी, के अंतिम भाग में बटन के समान फूली हुई संरचना पाई जाती है। बटन के समान फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे टिलोडेंड्रिया कहते हैं। टिलोडेंड्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? टिलोडेंड्रिया। टिलोडेंड्रिया कहते हैं जिनमें कुछ रसायन पाए जाते हैं, कुछ केमिकल बेटा रसायन पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बेटा? दो। तो इसके अंदर कुछ रसायन होते हैं बेटा, कुछ केमिकल भरे होते हैं, और ये केमिकल दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा न्यूरॉन का जो अंतिम भाग है वो बटन के समान फुला हुआ होता है, और उसके अंदर कुछ रसायन केमिकल भरे होते हैं। इन केमिकल को हम इनकी क्रियाविधि के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से? तो मित्रों, एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर, सुना होगा नाम आपने, न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरे होते हैं न्यूरो इनहिबिटर। न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो इनहिबिटर दो प्रकार के केमिकल होते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होगा और एक न्यूरो इनहिबिटर होगा। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं यह तंत्रिका में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, यानी कि अभिक्रिया की दर को प्रेरित करते, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। और यह तंत्रिका को संदमित करते हैं, इनहिबिट करते हैं बेटा, इन्हीं की अभिक्रिया की दर को धीमा करते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण है ACH, नाम सुना होगा आपने, एसिटाइल कोलिन एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एंजाइम, ACH। तो एक तो होते हैं बेटा ACH, एसिटाइल कोलिन एंजाइम होंगे, एड्रीनलिन होगा, और नॉर एड्रीनलिन होगा। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, एसिटाइल को एंजाइम, कोलिन एंजाइम, एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, ये पाए जाएंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर। और बेटा न्यूरो इनहिबिटर होंगे, ये होगा गाबा, GAB, ये गाबा होते हैं, यानी कि पूरा नाम है गामा। याद है क्या? चलो एक बार कमेंट करके बताओ गाबा का पूरा नाम क्या है। गाबा, जल्दी से फटाफट तुरंत बताओ मेरे प्यारे मित्रों। मैंने आपसे गामा का पूरा नाम पूछा है, गाबा। अरे कपड़े नहीं मेरे भाई, गाबा कपड़े नहीं पूछा है मैंने GABA पूछा, गाबा, कपड़े नहीं। कपड़े समझ गए कुछ लोग, तो दिवाली का त्योहार है ना, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, नए नए कपड़े लेकर खरीदे हुए हैं, क्यों भाई बहन? तो इसलिए आप तो कपड़ों की दुनिया में खोए हुए हो। अरे कपड़े की दुनिया छोड़ो, यहाँ गाबा की बात चल रही है।
और गाबा का मतलब गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड की बात कर रहा हूं, जो अभिक्रिया की दर को संदमित करते हैं, धीमा करते हैं, हम कह सकते हो बेटा इनहिबिट करते हैं, और ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रेरक प्रमोटर होते हैं, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, यानी कि मित्र हम कह सकते हैं एकदम अभिक्रिया की दर को तीव्रता प्रदान करते हैं, यानी कि स्टिमुलेटरी कह सकते हैं आप, स्टिमुलेटरी है ये क्या बेटा, स्टिमुलेटरी, और ये है बेटा इनहिबिटर। चलो, तो ये हुआ न्यूरॉन का अंतिम भाग टीलोडेंड्रिया। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, वापस फटाफट एक बार तुरंत आपको याद होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति हुई थी भ्रूणीय, जब भ्रूण बनता बेटा तो भ्रूणीय एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र में गुण होता है बेटा उत्तेजनशीलता, आवेग संवन और कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय का गुण होता, हम डिस्कस कर चुके हैं। तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, न्यूरॉन और न्यूरोगिलिया। हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूरॉन, यह सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन में तारक का सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और बेटा इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होने के कारण ही इनको अपन वापस ठीक नहीं कर सकते, पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती, और विभाजन नहीं पाया जाना ही कहलाता है, बताओ क्या, जी0 अवस्था। न्यूरॉन की संरचना हमने देखी, इसके अंदर एक डेंड्राइट होगा, कोशिका काय होगा, केंद्रक होगा, निसल ग्रेन्यूल होगी, एक्सॉन होगा, रेनवियर की संधि, स्वान कोशिका, टीलोडेंड्रिया, ये कुछ नाम हमने सुने थे। सबसे पहले अग्रभाग है कोशिका काय, सेल बॉडी, न्यूरॉन का अग्रभाग होता है। इस भाग में कोशिका द्रव्य, केंद्रक और सभी तारकाई के अलावा अंग पाए जाते हैं। निसल ग्रनिका विशेष रचना होगी, धागे नुमा संरचना डेंड्राइट होंगे जो दूसरे न्यूरॉन से संधि बनाते हैं। निसल ग्रेन्यूल ट्राइगोइड बॉडी भी कहते हैं मित्रों, ये राइबोसोम और ई आर्क से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। एक्सॉन लंबी छड़नुमा संरचना होती है, माइलिन आच्छादित का आवरण होता है, आवरण पर खाली जगह को रेनवियर की संधि कहते हैं, और एक्सॉन से मित्रों आवेग संवन होता है, और ये आवेग संवन दो प्रकार का होता है, एक सतत और दूसरा असतत साल्टेटरी संवन। जो सतत होता है बेटा वो न्यूरॉन के अंदर के भाग से ट्रांसफर होता है, और असतत रेनवियर की संधि से होता है, इसलिए ये असतत हुआ, कूदता हुआ संवन हुआ। टीलोडेंड्रिया अंतिम भाग होता है और बटन के समान फ्लूइड रचना होती है जिसे डेंड्राइट टीलोडेंड्रिया कहते हैं, जिसमें कुछ रसायन पाए जाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है न्यूरो इनहिबिटर। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मित्रों, ये तंत्रिका में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, और न्यूरो इनहिबिटर जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र में संदमन यानी कि उसकी अभिक्रिया की दर को धीमा करने का काम करते हैं। जो उत्तेजना करते हैं वो होते हैं ACH एसिटाइल कोएंजाइम, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ये अभिक्रिया की दर को धीमा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक संरचना हुई न्यूरॉन की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रकार की। न्यूरॉन के प्रकार, न्यूरॉन के प्रकार बेटा न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय। क्या होगा? अध्रुवीय, नॉन पोलर। लिखो नंबर पैक। अध्रुवीय कह दो या एक ध्रुवीय कह दो।
कोशिका काय होगा, एक प्रवध होगा। अध्रुवीय, एक ध्रुवीय कह दो, यूनिपोलर, अध्रुवीय नहीं कहते, चलो एक ध्रुवीय नाम देते, ज्यादा बेटर हो जाएगा। एक ध्रुवीय, यूनिपोलर, यूनिपोलर जिसके अंदर, प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान रखना, एक कोशिका काय तो होगा ही होगा, सेल बॉडी, प्लस एक प्रवध होगा, एक एक्सॉन होगा, एक एक्सॉन। तो एक एक्सॉन होगा, एक प्रवध होगा, और ये भ्रूणीय तंत्र के अंदर तंत्रिका कोशिका में होगा। उदाहरण, भ्रूणीय तंत्रिका कोशिका। एम्ब्रियो का जो भ्रूण होगा बेटा, उसके अंदर एक प्रवध और कोशिका का एक ध्रुवीय होता है। दूसरा होगा बाइपोलर, द्विध्रुवीय, बाइपोलर। इसमें बेटा ध्यान रखना, एक कोशिका काय तो होगा ही होगा, इसके साथ में दो प्रवध होंगे। कितने प्रवध होंगे मित्रों? दो। और ये हमारे रेटिना के शलाका शंकु कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाएं? रेटिना की शलाका और शंकु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण, रेटिना में, और कौन सी कोशिका? रोड शलाका, रोड शलाका, और शंकु जिसको हम कहते हैं कौन, इनके अंदर होता है। और तीसरा होता है बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर, जो हमारे शरीर में सब जगह पाए जाते हैं। ये शरीर के होंगे बेटा, शरीर में सभी पाए जाने वाले कौन होंगे? बहुध्रुवीय। तो इस प्रकार न्यूरॉन तीन प्रकार के हो गए, एक प्रवध, दो प्रवध, और दो से ज्यादा बहुध्रुवीय। मित्रों ध्यान रखना, एक शब्द नोट करके लिखो, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या लिखोगे? सिनेप्सिस। ज्वाइन बिटवीन टू न्यूरॉन सेल, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन सेल, इट्स कॉल्ड सिनेप्सिस। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य संधि को, जॉइंट्स को, संधि को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका होगी मित्रों, और इनके बीच जो जॉइंट, जो संधि पाई जाती है, उस संधि को कहा जाता है सिनेप्सिस। क्या कहेंगे बेटा? सिनेप्सिस। और एक ध्यान रखना बेटा, तंत्रिका कोशिका में आवेग संवहन में, किसमें बेटा? इंपल्स ट्रांसफर। आवेग संवहन में सोडियम व पोटेशियम आयन भाग लेते हैं। कौन से आयन? सोडियम व पोटेशियम आयन भाग लेते हैं। कौन से आयन मित्रों? सोडियम और पोटेशियम आयन जो है बेटा, वो भाग लेते हैं। तो अब बात करते हैं, एक ध्यान रखना, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर न्यूरोगिलिया होते हैं। चलो यही लिख देते हैं।
तीसरा हमने पढ़ा था मित्रों न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया न्यूरॉन के चारों ओर सहायक कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। सहायक कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। तो न्यूरोग्लिया जो होते हैं वो न्यूरॉन के चारों ओर सहायक कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में होते हैं बेटा? सहायक कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो ये थी बेटा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना। बहुत अच्छे से बारीकी से धीरे धीरे हमने बात की। मित्रों, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन सबसे लंबी हो गई, न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को चारों ओर से घिरे हुए होती है और सहायक कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है। प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, ये दिवाली जो आ रही है अपनी, ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली होनी चाहिए। इस दिवाली के अंदर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया बेटा दिवाली महाधमाका, जो आपको 15 नवंबर तक मिल रहा है। याद रखना, तारीख शुरू हो चुका है वो 10 तारीख से। और मित्रों, इस मौके को हाथ से मत जाना। उत्कर्ष पहली बार आपको दे रहा है 90% तक छूट तो मिल ही रही। साथ में मित्रों 2 बेहतरीन सौगात और मिल रही है। एक आपको मिल रही है एक्स्ट्रा वैलिडिटी और साथ में मिल रही है मित्रों टेस्ट सीरीज, जो बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री दी जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऐप के अंदर जितने भी आपके कोर्स उपलब्ध है, सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 90% तक की छूट दी जा रही है। तो मौका हाथ से छूटने नहीं चाहिए मित्रों। आइए, जुड़िए और हमारे साथ मिलकर अपने सपने को पूरा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल ठीक इसी समय। आइए, जुड़िए और मित्रों अच्छे से पढ़कर अपने सपने को पूरा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।